राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि माता दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आपके सभी अटके बिगड़े काम बने, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करें। आज मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि के लिए। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति? क्या ये ग्रह आपको वरदान देंगे या आपको कोई परेशानी होने जा रही है? क्या विशेष उपाय जिन्हें करने से आपकी लाइफ में सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ग्रहों की स्थिति की बात करूं मैं आपके लिए, तो आपके छठे भाव पर चार चार ग्रहों का होना, सूर्य का, बुध का, राहु का और मंगल का। सप्तम भाव पर शनि और शुक्र का होना, आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का और आपके 12वें घर में आपके केतु का होना। ये ग्रह स्थितियां आपके लिए कुछ नरम गरम लेकर आई हैं, कुछ स्थितियां आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती हैं। बात करती हूं मैं आपके लिए नीच के देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आए। अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी, झट से आपकी जॉब लगेगी थोड़े से प्रयासों से, लेकिन प्रयास तो करना ही होगा आपको। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यहाँ आपकी स्थिति ऑफिस में बढ़ने जा रही है, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी से बोले हुए काम आपके सॉल्व होंगे। हालांकि राहु बैठे हुए हैं छठे भाव में, लेकिन यह राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। बुध का उच्च का होना, साथ में सूर्य भी यहाँ पर बैठे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बहुत अच्छा है। हालांकि मंगल भी है यहाँ, तो ये मंगल आपके शत्रु विरोधी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। उच्च का केतु, 12वें घर में केतु को उच्च का माना जाता है। ये भी कहीं से आपको इंस्टीट्यूशन पावर देंगे, यानी आपको पहले से भांप लेंगे आप कि मेरे साथ में कुछ गलत होने जा रहा है और आप बच जाएंगे। व्यवसाय है तो पिता के साथ में मिलकर आपका काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आप अपना काम करेंगे तो ये और ज्यादा आपके लिए बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं शुक्र उच्च के होकर, तो ये लाइफ में लग्जरी ला रहे हैं। अब तक आप अपने लिए घर सोच रहे थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आपको मिलने जा रही है। तो यहाँ ये, अगर आप किसी धर्म स्थान की यात्रा करने चाह रहे थे और अभी तक आप सोच ही रहे थे कि ये विशेष अवसर है, इस महीने आपको कम से कम माता का किसी भी ऐसे दूरस्थ जो पहाड़ वाले इलाके हैं जरूर दर्शन करके आइए, तो यहाँ शनि की कृपा विशेष मिलेगी। ये भी एक लॉजिक है कि जब आप चढ़ाई करते हैं, यानी अपना परिश्रम करते हैं, थोड़ा अपना पसीना बहाते हैं, तो शनि की कृपा मिलती है। और बुध तो आपके राशि पर बैठे हैं, आपके राशि के मालिक हैं। बुध की देवी माता दुर्गा हैं, और जब आप चढ़कर जाते हैं पसीना बहाकर, तो शनि अच्छे हो जाते हैं। तो ये सोने में सुहागा हो गया आपके लिए उपाय की तरह से। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ आपके लिए आपको शिक्षा का सहयोग, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा, आपको अपने इस एग्जाम में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इसमें भी आपको सफलता मिलती दिख रही है। यहाँ आपके पहले से कोई कार्य अटक रहे थे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो जरूर पूरे हो जाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, बिल्कुल आप इसके लिए प्रयास करेंगे और आपका ये काम सिद्ध होगा। लोन लेने से आपको बचना है, इस समय आपको लोन लेने से बचना है, या अपना पैसा किसी को उधार देने से भी आपको बचना चाहिए। लोगों की मीठी बातों में आकर आप अपने ही पैसे को गंवा बैठेंगे, क्योंकि यहाँ राहु भी है बुध के साथ में, तो ऐसे लोगों को जल्दी लोग अपनी बातों में फंसाकर पैसा ले लेते हैं। बहुत रोएंगे, बाद में जब देने की बारी आएगी तो आपको आंखें दिखाएंगे, फिर आपका ही पैसा लेकर चंपत हो जाते हैं। तो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को आपको जाया नहीं जाने देनी है, यानी कि कर्ज देने से किसी को बचना है। कर्ज ले रहे हैं तब भी आपको सोचना चाहिए कि अभी जरूरत बहुत ना हो तो आपको कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। बात करूं, अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के लिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है कि शुक्र बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, तो ये आपके लिए विवाह का योग खुला हुआ है। हाँ, लव मैरिज का इस समय थोड़ा सा, इस महीने लव मैरिज का योग नहीं है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशनुमा रहेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, आप इस महीने को एंजॉय करेंगे। संतान सुख की बात करूं तो संतान के लिए भी समय काफी अच्छा है, अनुकूल है। आप अगर ये इस महीने आप प्रयास करेंगे तो आपको उत्तम संतान की प्राप्ति भी
हो सकती है। बात कर लेती हूँ दोस्तों मान सम्मान की। तो यहाँ मान सम्मान के लिए आपको खुद से अपनी वाणी से बोले हुए शब्दों से कष्ट हो सकता है, तो बोलते समय आपको जरूर सोचना है कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इसके साथ ही दोस्तों रोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके आंखों के रोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्किन एलर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या किसी भी तरह से पहले से आपको किसी तरह का कोई कट घाव लगा हुआ था उसमें भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको कट घाव चोट लगती हुई आपके शरीर पर दिखाई दे रही है। विशेष प्रिकॉशन आपको जरूर रखने चाहिए क्योंकि दुर्घटना से देर भली। तो ये जो आपको उपाय दिए जाते हैं ये उपाय भी वही काम करते हैं, यानी आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपको ग्रहों का सहयोग दिलाते हैं और ये समस्या आपकी लाइफ से निकल जाती है। विशेष उपाय में आपको बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। इसके साथ ही केसर का तिलक हर दिन अपने माथे पर आपको जरूर लगाना है। कलर की मैं बात करूं आपके लिए तो जो सबसे ज्यादा आपके लिए कलर जो फेवर में आता है वो है आपके लिए ऑफ वाइट। ऑफ वाइट का दिन से इस्तेमाल कीजिए। 6 नंबर रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर अपने लिख कर रखिए और जगह जगह यूज करिए। इस नंबर से आपको बड़े चमत्कारिक फायदे मिलेंगे, सक्सेस, मनी, सब कुछ मिलेगा। तो ये था ग्रह स्थितियों का आपके आंकलन और विशेष उपाय। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।